जय श्री राम दोस्तों। आज आपको मैं एकादशी का व्रत का महात्म्य जिसमें आज मैं आपको चैत्र मास कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का महात्म्य की कथा सुना रहा हूँ। तो सुनिए। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान फाल्गुन शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी का महात्म्य मैंने सुना, अब चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी क्या है ये बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र सुनो, मैं इस विषय में एक पाप नाशक उपख्यान सुनाऊंगा जिसे चक्रवर्ती नरेश मांदत्ता के पूछने पर महर्षि लोमस ने कहा था। मांदत्ता बोले, भगवान मैं लोगों के हित की इच्छा से ये सुनना चाहता हूँ कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी क्या विधि है तथा उससे किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया करके सब बातें बतलाइए। लोमस जी ने कहा, नरक श्रेष्ठ, पूर्व काल की बात है। अप्सराओं से सेवित चैत्र रथ नामक वन में जहाँ गंधर्वों की कन्याएं अपने किंकरों के साथ बाजे बजाती हुई विहार करती है, मंजू गोसा नामक अप्सरा मुनिवर मेधावी को मोहित करने के लिए गई। वे महर्षि उसी वन में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। मंजू गोसा मुनि के बेह से आश्रम से एक कोस दूर ही ठहर गई और सुंदर ढंग से वीणा बजाती हुई मधुर गीत गाने लगी। मुनि श्रेष्ठ मेधावी घूमते हुए उधर जा निकले और उस सुंदरी अप्सरा को इस प्रकार गान करते देख सेना सहित कामदेव से प्राप्त होकर बरबस मोह के वशीभूत हो गए। मुनि की ऐसी अवस्था देख मंजू गोसा उनके समीप आए और वीणा नीचे रखकर उनका आलिंगन करने लगी। मेधावी भी उसके साथ रमण करने लगे। काम वश रमण करते हुए उन्हें रात और दिन का भान भी नहीं रहा। इस प्रकार मुनि नोचित सदाचार का लोभ करके अप्सरा के साथ रमण करते उन्हें बहुत दिन व्यतीत हो गए। मंजू गोसा देवलोक में जाने को तैयार हुई। जाते समय उसने मुनि श्रेष्ठ मेधावी से कहा, ब्राह्मण अब मुझे अपने देश जाने की आज्ञा दीजिए। मेधावी बोले, देवी जब तक सवेरे की संध्या न हो जाए तब तक मेरे ही पास ठहरो। अप्सरा ने कहा, विप्रवर अब तक न जाने कितनी संध्या चली गई, मुझ पर कृपा करके बीते हुए समय का विचार तो कीजिए। लोमस जी कहते हैं, राजन अप्सरा की बात सुनकर मेधावी के नेत्र आश्चर्यचकित हो उठे। उस समय उन्होंने बीते हुए समय का हिसाब लगाया और मालूम हुआ कि उसके साथ रहते 57 वर्ष हो गए। उसे अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जानकर मुनि को उस पर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने साप देते हुए कहा, पापनी तू पिशाची हो जा। मुनि के साप से दग्ध होकर वह विनय से नतमस्तक हो बोली, विप्रवर मेरे साप का उद्धार कीजिए। 7 वाक्य बोलने या 7 पद साथ साथ चलने मात्र से ही सत्पुरुषों के साथ मैत्री हो जाती है। ब्राह्मण मैंने तो आपके साथ अनेक वर्ष व्यतीत किए हैं, अतः स्वामी मुझ पर कृपा कीजिए। मुनि बोले, पुत्रे मेरी बात सुनो, ये साप से उद्धार करने वाली है, क्या करूं? तुमने मेरी बड़ी ही तपस्या नष्ट कर डाली है। चैत्र कृष्ण पक्ष में जो शुभ एकादशी आती है उसका नाम है पाप मोचनी। वह सब पापों को क्षय करने वाली है। सुंदरी उसी का व्रत करने पर तुम्हारी पिशाचता दूर होगी। ऐसा कहकर मेधावी अपने पिता मुनिवर च्यवन के आश्रम पर चले गई। उन्हें आया देख च्यवन ने पूछा, बेटा ये क्या किया? तुमने तो अपने पुण्य का नाश कर डाला। मेधावी बोली, पिताजी मैंने अप्सरा के साथ रमण करने का पातक किया। कोई ऐसा प्रायश्चित बताइए जिससे पाप का नाश हो जाए। च्यवन ने कहा, बेटा चैत्र कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचनी एकादशी होती है उसका व्रत करने पर पाप का विनाश हो जाएगा। पिता का ये कथन सुनकर मेधावी ने उस व्रत का अनुष्ठान किया। इससे उनका पाप नष्ट हो गया और वे पुनः तपस्या से परिपूर्ण हो गए। इसी प्रकार मंजू गोसा ने भी इस उत्तम व्रत का पालन किया और पाप मोचनी का व्रत करने के कारण वह पिशाच योनि से मुक्त हुई और दिव्य रूप धारणी श्रेष्ठ अप्सरा होकर स्वर्ग लोक में चली गई। राजन
जो श्रेष्ठ मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उनका सारा पाप नष्ट हो जाता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। ब्रह्म हत्या, स्वर्ण की चोरी, सुरा पान और गुरु पत्नी गमन करने वाली महापात की भी इस व्रत के करने से पाप मुक्त हो जाती है। ये व्रत बहुत ही पुण्यमय है। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। हे भक्तों, हे श्रोताओं, आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर कर देना और कमेंट में जय श्री राम लिख देना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके फॉलो कर लेना। जय श्री राम, जय श्री राम।